हेलो दोस्तों, ठीक है। अब तक हमने क्या है, आज हम अपने क्लास 11th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। अब तक जो पढ़ा है हमने क्लास 10th में, वो पढ़ा क्या क्या था, आज मैं आपको पहले वो बताऊंगा। उसके बाद हम अपना अगला जो है 11th में जो हम पढ़ने वाले हैं नई चीजें, वो मैं अपना बताने जाऊंगा, ठीक है। हमारा बेसिकली जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो होता क्या है और उसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है, हम ये भी चीज समझेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच बनाई क्यों गई, असल में जो ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, वो ब्रांच ऐसी है जो कि एंगल्स और साइडों के बीच में एक रिलेशन बताती है। क्लास 10th में हमने यही तो करा है कि हमें साइन दे रखा था, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें हाइपोटेनस दे रखा है, ठीक है, ऐसी था। और उसके अंदर फिर क्या करते थे, हम उसकी रिलेशन बनाते थे, जैसे साइन का, ठीक है, कॉस के साथ, उसके और डिफरेंट तरीके थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब तक बताया क्या गया है और हमें नया क्या क्या पढ़ना है। तो जो बताया गया था क्लास 10th में, वो सबसे पहले बताया क्या गया था, ठीक है। क्लास 10th में जो सबसे पहले बताया गया था, वो मेरे को बताया गया है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। इसको कैसे याद करते थे, पापा बीड़ी पीलू और हाँ हाँ बेटा। इसमें और भी बहुत टेक्निक थी याद करने की। मतलब कैसी थी, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो हम लिखते कैसे थे, हम कहते थे कि जो साइन का जो आंसर है, वो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जहां पे जो P है वो है हमारा परपेंडिकुलर और जो H है वो है हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर आप कॉस को लिखने जाते थे तो क्या लिखते थे कि कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। करते थे नहीं करते थे, ठीक है। अब आगे क्या है, जो टेन है, टेन कैसे लिखा जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, ठीक है। आगे उससे कोसेक क्या था, कोसेक क्या था, कोसेक था हमारा हाइपोटेनियस। अब जब हम कोसेक पे पहुंच गए तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या था, सेक था हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। फिर क्या था, फिर था आपका कॉट, कॉट क्या था आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये सब चीजें तो पढ़ी थी, ठीक है, आया ना, ठीक है। अब क्या था, अब हमारे पास अगली कोई आइडेंटिटी बताई थी, सही है, पढ़ी थी आपने। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमारे जब तक बताई गई थी, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही पढ़ाई गई थी। दूसरी आइडेंटिटी क्या पढ़ाई गई थी, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बात भी पढ़ा था। और थर्ड वाला जो है, जो थर्ड वाला था वो क्या था आपका, बताओ क्या था, क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक। हाँ तेज बोलो थोड़ी सी, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो ये आइडेंटिटी थी। अच्छा और कुछ बताया गया था, 6 चीजें बताई गई थी पूरे। हर्ष क्या बताया गया था, इसके अलावा ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और क्या था 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर कॉटेक को क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या था देखो, अब चौथी वाली आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी, था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या था, बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या था वो, कॉस थीटा। ऐसी क्या बनाएंगे हम अगली आइडेंटिटी किसके लिए, टेन 90 माइनस थीटा क्या था हमारा, कॉस थीटा, ठीक है। और छठा वाला क्या था, अभी ये छठी आइडेंटिटी लिखने जा रहे हैं, कौन सी लिखेंगे यहाँ पे, साइन भी हो गया, टेन भी हो गया, अब क्या रह गया हमारा, बताओ, कॉसेक रह गया और सेक रह गया। तो कोई भी एक भी रिलेशन लिख लो, जैसे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। बस अब तक यही पढ़ाया गया था, ठीक है। इसके अलावा तो और क्या था, फिर हमारी क्या थी, टेबल थी हमारे पास, क्या थी, हमारे पास टेबल बनाई गई थी, वो तो सबको याद होती है, ठीक है। जैसे हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की टेबल थी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ाया गया था, या फिर कुछ और पढ़ाया गया था, इसके अलावा और कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था। आज जो हम पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी का कौन सा है, थर्ड 3 का चैप्टर जो 1 पॉइंट है, ठीक है, 3.1 का जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, पहली वीडियो में पहला इंट्रोडक्शन मिल जाएगा पूरा, उसके बाद में उसके ऊपर आपको सवाल बेस में करा दूंगा, ठीक है। तो हम अपनी शुरू करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसका बेस से लेके चलते हैं और आखिर तक जितनी उसमें प्रॉब्लम्स है वो सारी मैं आपको करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम्स को मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, ठीक है, प्रॉब्लम में इतना कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसकी, एक्सरसाइज जो 1 वाली है, लेकिन फिर भी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू में कराना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात जो है, जो ट्रिगो है,
ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो जो ट्रिगो है उसका मतलब है ट्राइंगल, और जो मेट्रोएन जो ठीक है जो है क्या मेट्री जो है लास्ट की उसका नाम है मेजर्स। ठीक है, तो जो ट्राइंगल का मेजर करना, ठीक है, ट्रिगो का मतलब ट्राइंगल और जो मेट्रिन का मतलब हो गया है मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये तो पता है ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मेजरिंग द ट्राइंगल्स, क्या करने की, ट्राइंगल को मेजर करने की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है किसकी स्टडी से, साइड की और उनके एंगलों की। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे हमने जो अब तक लिखा था वो क्या हो रहा था, साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, ठीक है, साइन थीटा कोई से ऊपर परपेंडिकुलर अपोजिट जो भी आपकी चीजें होती हैं उसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या चीज कर रही है, ये रिलेशन बता रही है दो चीजों के बीच में। अब क्या होता है यहाँ पे एंगल दो तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव एंगल। आज तक हमने क्या पढ़ा था, है ना, हम 10th में क्या पढ़ते थे, सिर्फ पॉजिटिव एंगल पढ़ते थे भाई, 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 90 डिग्री। आज तक नेगेटिव एंगल तो नहीं पढ़े। अच्छा, तो वो नेगेटिव एंगल बनते कैसे होंगे, सही बात है। अब नेगेटिव एंगल को बनाने के लिए क्या हिसाब है, देखो हम कह रहे हैं कि हमें कंसीडर कर रहे हैं रे, हम लिखते हैं कि कंसीडर अ रे ओए, ठीक है, एक ओए रे कंसीडर कर रहे हैं। इफ दिस रे रोटेट्स अबाउट इट एंड पॉइंट ओ, हम कहते हैं कि हमने एक ओए रे को ले लिया, ठीक है, अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपना एक ओए रे को ले लिया, कौन सी रे है ये, ओए रे, ठीक है, तेज बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं वीडियो के अंदर। तो जो अगर हमने यहाँ पे एक ओए रे ले ली, अब ये जो ओए रे है, ठीक है, इसका नाम होता है इनिशियल, क्या होता है, इनिशियल, ठीक है, ये कौन सी इनिशियल रे। और जब ये रे उठती है, ये रे दो तरीके से उठ सकती है, या तो ये रे ऐसे जाएगी और या ये रे ऐसे जाएगी, इसके अलावा तो और कैसे नहीं जा सकती, ऐसे तो नहीं है पीछे खिसकती चली जाएगी। तो अगर ये यहाँ पे भी आ गई तो क्या इसने अपनी डायरेक्शन बदली, ये चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, रहेगी तो ये। लेकिन अगर यहां से ये उठ गई ऊपर को तो क्या हो गया, एक एंगल बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो जो एंगल ऐसे करके ऊपर उठ के बनता है, ठीक है, वो कौन सा एंगल होता है, वो आपका पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल। और सर ये डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, आपने घड़ी की डायरेक्शन देखी, घड़ी हमेशा ऐसे करके घूमती है, लोग कहते हो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, घड़ी के उल्टा होके जा रहा है, तो घड़ी के उल्टा होने का मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा भाई, एक तो ये, ठीक है, तो अब ये कौन सा एंगल था, ये था आपका पॉजिटिव एंगल, जब किसके साथ बना, आपका एंटी क्लॉकवाइज के साथ बना, किसके साथ बना, एंटी क्लॉकवाइज के साथ। अच्छा, अगर मैं इसका दूसरा वर्ड बोल दूं क्लॉकवाइज, अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आप क्या कह सकते हो इस बात से, आप कह सकते हो सर अगर ये ऊपर को घूमा कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अब जब नीचे को घूमेगा तो कौन सी बनेगी सर, नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है, इसमें कौन सी बन जाएगी आपकी, नेगेटिव डायरेक्शन बन जाएगी। तो अब जब ये नेगेटिव डायरेक्शन आपकी यहाँ पे बन गई, ठीक है, नेगेटिव एंगल ये कह सकते हो, नेगेटिव जब एंगल बन गया यहाँ पे, तो वो किसके साथ बना, आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो बस एक चीज याद रखनी है हमें, क्या, और ये वाली लाइन क्या हो जाती है, टर्मिनल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, ये टर्मिनल लाइन होती है, या फिर आप टर्मिनल रे भी कह सकते हो उसको, ऐसी इसको क्या कह सकते हो, टर्मिनल, ये भी क्या है आपकी टर्मिनल रे है। अच्छा, तो भैया एंगल जो बनता है वो बनता कैसे है ना, अब कहीं ना कहीं एंगल बनना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियल रे से और टर्मिनल रे के बीच में जितना भी एंगल बनता है वही क्या होता है, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो 60 डिग्री था, ये जो सब चीज थी वो क्या थी, वो इसके बीच का ही तो एंगल था, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सही है। अब क्या है, अब हम ये पढ़ने चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सम यूजफुल फॉर्म्स क्या क्या है और क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई एंगल मेजर कैसे होता है, मेजर करने वाली चीज क्या होती है, जो आप इनिशियल से लेके और टर्मिनल के बीच का नापते हो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सम यूजफुल टर्म्स कौन सी है, अब भाई आज तक आप एक बात याद रखना मेरी बताई हुई, कि अब तक आपने जितने भी 10th में क्वेश्चन पढ़े होंगे, देखा होगा कि साइन कॉस टेन, या फिर जहां पे निकलवा रहे थे हमसे, जहां पे हम एक फॉर्मूला लगाते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां पे एक जगह दे रखी थी एंगल की वैल्यू, जैसे साइन एक्स की वैल्यू दे दी कोई सी, तो आप जब देखते थे कि हम कॉस एक्स की वैल्यू निकालते थे, तो वो उसमें जितने भी आंसर आते थे वो सब पॉजिटिव ही तो आते थे। इसका मतलब
अब यहीं से क्लास 11 तुम्हारी शुरू हो गई कि इसका मतलब क्या है असल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज तक ये है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ाया गया है आज तक, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमको पढ़ाया गया है। अब जो है, अब क्लास 11th में क्या होगा? क्लास 11th में ये होगा, आपको 4 क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ाया जाएगा कोई भी चीज, ठीक है। ये बात अभी क्योंकि हम बेस समझ रहे हैं तो ऊपर नहीं कूदेंगे ज्यादा। सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और ऐसे करके क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम कहते हैं इसको क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भाई हम कहते हैं भाई ये कौन सी लाइन होती है? ये कौन सी होती है? ये होती है एक्स, एक्स डैश, ये होती है वाई, और ये कौन सी होती है? वाई डैश। यहाँ पे क्या आगे बीच में? ओ जीरो नहीं, ओ मान लिया इसको, है ना, बीच में। ओरिजिन को क्या मान लिया? ओ मान लिया, जिसका क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ठीक है भाई। ये तो हमने ये ले लिया इसमें। अब क्या होगा? अब देखो क्या है, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या अगला टॉपिक? मतलब कि कुछ बच्चों को क्या था कि आज तक हमने क्या क्या पढ़ा था? आज तक जो भी हमने एंगल मेजर करे हैं, जितने भी दुनिया भर के एंगल मेजर करे हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में, वो सिर्फ आपने देखा होगा वहां पे क्या था? ऊपर डिग्री लगा देते थे, जैसे साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो डिग्री चलती थी वहां पे। लेकिन अब अगर हम आगे की पढ़ाई अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे तो हम ये बात को भी देख पाएंगे कि डिग्री के अलावा भी कुछ और चीज है जिसका नाम क्या है? रेडियन। सही है। इसका मतलब अब जो एंगल मेजर हुआ करेंगे वो दो चीज में हुआ करेंगे। कौन सी? या तो डिग्री और या फिर रेडियन में, ठीक है। दो चीज आ गई। अब डिग्री तो हमने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। डिग्री तो भाई हमको पढ़ाई गई है पहले भी कि भाई डिग्री ये चीज होती है, लेकिन आज तक रेडियन किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो अब क्या बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको डिग्री में भी कुछ चीज होती है, डिग्री के भी तो कंपोनेंट है भाई। डिग्री के नीचे क्या आता है? मिनट आता है। मिनट के नीचे क्या आते हैं? सेकंड आते हैं। आते हैं नहीं आते? ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाता हूं आपको? इसी चीज के ऊपर पढ़ाता हूं। देखो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो होता है कौन सा? जो आपका एंगल को मेजर करने का जो सिस्टम होता है, ठीक है। जो क्या होता है? सिस्टम होता है किसको? मेजर ऑफ एंगल्स को करने का, जिसमें एंगल नापे जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है। अब ये सिस्टम है क्या? सिस्टम बता तो दिया भाई, सिस्टम है क्या? सिस्टम में कुछ नहीं है, बस बेसिक क्या बताया गया है? रिलेशन बताया गया है। क्या बताया गया है? रिलेशन बताया गया है, ठीक है। इसमें पहली बात लिखी है कि आपको पता है कि राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं सर। होते हैं नहीं होते? अब ये बताया जाएगा कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। मिनट को दिखाने का साइन क्या है? 60 को बना दो और ऊपर एक डैश लगा दो। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो उसमें भी कितना होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। सेकंड को दिखाने का तरीका क्या है? 60 तो ऐसे लिख दो और डबल ऊपर ये दिखा दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब है एक सेंटीमीटर सिस्टम। मतलब कि देखो क्या करता है उसमें। अब उसमें जो एंगल होता है, ठीक है, वो यहाँ पे डिग्री में ना मेजर होके किसमें मेजर होता है? ग्रेड में मेजर होता है, ठीक है। ये एक सेकंड पार्ट डाल लो इसको, मैं इसका लिख देता हूं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है? हमारा रिलेशन बता रहा है, जैसे हम बताते हैं आपको राइट एंगल का जो रिलेशन है वो अब की बार डिग्री के साथ ना होते हुए किसके साथ बता रहा है? वो बता रहा है ग्रेड के साथ, ठीक है। ग्रेड भी एक मेजर करने की हमारे फिलहाल से हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर में या फिर कोई सी बुक में ग्रेड का यूज नहीं होता, ठीक है। ग्रेड का यूज कहीं दूर दूर तक नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर कोई बंदा एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है, या फिर किसी और चीज में भी पूछ सकता है उस चीज को। तो हम कहते हैं कि भाई एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होती है। कितनी ग्रेड होती है? 100 ग्रेड होती है या फिर 100 ग्रेड होती है। और एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 100 मिनट होते हैं। एक मिनट के अंदर 100 सेकंड होते हैं, ठीक है। बस ये चीज सीखनी है थोड़ी सी, और क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस क्या बदला है हमने यहाँ पे? 60 की जगह यहाँ पे हम क्या करते थे? यहाँ पे 90 लिखते थे, वहां पे हमने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। और सिस्टम क्या चल रहा है? दोनों अलग अलग सिस्टम है। ये अलग सिस्टम है और वो अलग सिस्टम है। इसके बाद सर्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है?
सर्कुलर सिस्टम, जो अब हम पढ़ेंगे। सर्कुलर सिस्टम बेसिकली सिस्टम क्या है, रेडियन को मेजर करने का, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड का तो कोई दूर दूर तक कोई खेल नहीं आया, एनसीईआरटी के अंदर ग्रेड कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन सर्कुलर सिस्टम पे बहुत बात हुई है। सर्कुलर सिस्टम पे कैसे बात हुई है, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं कौन सा, जो रेडियन को नापने का होता है एंगल, है ना। एंगल दो तरीके से, या तो डिग्री या फिर रेडियन। तो हम रेडियन में क्या पढ़ते हैं, देखो सर्कुलर एंगल या जो सिस्टम है वो कैसा है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन एज डिफाइन बिलो। अब मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा ये क्या है, एक सिस्टम है किसको, रेडियन जो है उसको नापने का। एक रेडियन की डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, मैं बोल रहा हूं। 1 रेडियन रिटन एज, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो एक रेडियन है, मैं आपको यहां लिख देता हूं डेफिनेशन को। तो क्या बोला गया है कि 1 रेडियन बोल इसलिए 1 रेडियन रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे 1 के ऊपर सी डाल के, ठीक है। तो 1 रेडियन को कैसे लिख सकते हैं, 1 के ऊपर सी डाल के, इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर। कैसे है इसकी डेफिनेशन, अभी बताऊंगा इसको। इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड at the center of a circle, ठीक है, of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle। मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 रेडियन होता क्या है, ठीक है। 1 रेडियन का मैं अगर आपको बताऊं तो 1 रेडियन का मतलब है कि अगर सर आपने एक सर्किल ले लिया, ठीक है, अगर आपने एक सर्कुलर ले लिया और वो कैसा ले लिया कि भाई एक सर्किल हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, जिसमें यहां से लेके और यहां तक क्या बना लिया, एक रेडियस बना लिया। क्या बना लिया, एक रेडियस बना लिया, ठीक है। और आपने क्या करा, यहां से भाई एक ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं इसको मानता हूं क्या, इसको मान लिया O, इसको मान लिया A और इसको मान लिया B। तो 1 रेडियन एंगल तभी बनेगा जब ये जो आर्क है, ये क्या कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं, नहीं कहते, ये जो घूमती है ऐसे करके, वो क्या है, एक आर्क है। तो कह रहा है जब ये जो आर्क की लेंथ है वो जब किसके बराबर हो जाए, रेडियस की बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर। मतलब ये जो इतनी चीज घूमी है, जब ये किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, आर के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पे जो एक डिग्री बनेगी आपकी एंगल की, सही है, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत तो नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, इसकी लेंथ ऑफ आर किससे दिखाते हैं, एल से, ठीक है, उसकी भी कितनी हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी। एक मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशनशिप जो होती है किसके बीच में, रेडियस के बीच में, लेंथ के बीच में और थीटा के बीच में। थीटा मतलब क्या है, एंगल के बीच में। तो हम क्या कहते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, यही होती है। तो एंगल किससे दिखाते हैं हम, थीटा से, आर्क दिखाते हैं एल से और रेडियस दिखाते हैं आर से। तो ये एक रिलेशन याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है कुछ बेस्ड, ठीक है, तो उससे वो सारे के सारे क्वेश्चन इससे लग पाएंगे, छोटे से कंसेप्ट से। अच्छा, अब हम कुछ चीज और देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियस क्या है, मतलब कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या है, कुछ रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप भी बता दो। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस हिसाब से है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके उतारते रहेगा, ठीक है। तो इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो रिलेशनशिप डिग्री और रेडियन के बीच की है क्या, रिलेशनशिप जो होती है वो होती है कि 1 रेडियन जो होता है, क्या होता है, जो 1 रेडियन होता है वो बराबर होता है 180 अपॉन पाई के। किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई के, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर लेके जाना चाहूं, पाई को इधर लेके जाना चाहूं, तो ये यहाँ पे पाई आ जाएगा, रेडियन ऐसी का ऐसी रखा रहेगा, इज इक्वल टू 180। मतलब कि जो पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 180 के बराबर, ठीक है। अब आप एक बात सुनना मेरी, मैं कुछ एक रिमार्क आपको लिखवा रहा हूं, वो भी आप एक बार देख लेना।
तो रिमार्क नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, देख लेना। रिमार्क 1 बताया मैंने आपको, क्या ये लिखा है कि व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन द वर्ड रेडियन इज जनरली ओमिटेड। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई भी व्हेन एन एंगल, ठीक है, व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, अगर कोई भी एंगल रेडियन में करा गया है एक्सप्रेस, द वर्ड रेडियन, ठीक है, इज ओमिट। मतलब वो वर्ड जो रेडियन है वो ओमिट कर दिया जाएगा। ओमिट मतलब क्या होता है, ओमिट मतलब हटा दिया जाएगा उससे। ये नहीं कहोगे कि आप मेजर आप इतनी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, क्या डिग्री तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि भाई रेडियन की बात चल रही है। तो आप क्या कहोगे, जैसे कि एक एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है, जैसे आप ये देखो 11/12, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख रखा कहीं ना कहीं। अब बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर ये रेडियन है या फिर ये डिग्री है, तो ऐसे केस में जब कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है वो, रेडियन की बात कर रहा है। आप ऊपर उसके क्या लगा लेना, यहाँ पे सी लगा लेना, ठीक है। एक छोटी सी पहली बात तो ये होगी। दूसरा रिमार्क जो कहता है सिंस 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, किसके बराबर होता है, 180 जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। देखो ये लिखा 180 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा रिमार्क लिख लेते हैं कि भाई जो रिमार्क नंबर जो 2 है, ठीक है, रिमार्क नंबर जो 2 है वो क्या है कि भाई जो 180 है वो पाई रेडियन के बराबर है। किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो भाई जो हम कहते हैं कि यहाँ पाई जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 1 डिग्री अगर हम निकालना चाहें तो इस 180 डिग्री को यहाँ भेज देंगे, नीचे नहीं भेज देंगे। अगर हमें 180 का दे रखा है पाई, तो एक का निकालने के लिए तो एक का तो कम होगा ना, जब 180 का ज्यादा है तो एक का तो कम होगा। कम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड, तो पाई का पहुंच जाएगा, पाई के नीचे ये 180 का पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, और रेडियन ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट का निकल आया कि 1 डिग्री बराबर होती है पाई बाई 180, होती है नहीं होती। इससे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करता हूँ 2-4। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप चेंज करो किसको, एक जगह कह रहा है कि 30 डिग्री को किस में चेंज करो, डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री को किस में चेंज करा रहा है, रेडियन में चेंज करा रहा है। किस में चेंज करा रहा है, रेडियन में, सही है। तो क्योंकि मुझे पता है कि सर 1 डिग्री में तो पाई बाई 180 रेडियन होते हैं, ठीक है। जब 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 30 डिग्री में तो ज्यादा रेडियन होंगे। तो ज्यादा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 इंटू 30, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं आपसे दूसरी बात कहूं कि सर एक काम करना, कि आप एक काम करो, जैसे ये करके दिखाया ऐसे मुझे अपनी तरफ से ये करके दिखा दो कि 45 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में कर लेना, जैसे 45 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा, 60 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा, और 90 डिग्री को कैसे लिखा जाएगा। दोनों चीजें क्या करोगे, 45 को तो ऐसे लिख दोगे, मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, पाई बाई के आगे आंसर 4। इसका क्या कहोगे सर 60 तो ऐसे लिख दो, पाई की मल्टीप्लाई इससे कर दी, यहाँ से गया 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना आ गया आंसर, पाई बाई 3 आ गया। दिक्कत है कोई, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, 90 डिग्री कैसे करेंगे कि सर 90 तो ऐसे लिख दिया, पाई बाई 180 कर दिया, तो क्या आ गया 90 1 90, 92 जा 180, कितना आ गया, पाई बाई 2 आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक सर, इसमें पाई में वैल्यू नहीं डाल सकते, पाई में वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पाई की जगह 22/7 भी डाल सकते हो। ऐसा केस में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वैल्यूज क्या आ सकती हैं अगर आप ऐसे में कोई चेंज करोगे तो, ठीक है। लेकिन ये पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे क्या करा, 30 डिग्री को चेंज करना बताया, 45 को, 60 को और 90 को। कोई भी कंसेप्ट चीजों को इतना ज्यादा याद नहीं रखने वाली चीज है, मैं साफ बता देता हूँ। देखो अगर रेडियन आ रहा है तो उसमें पाई जरूर आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई बंदा रेडियन में दे रहा है, जैसे मैं आपसे कहूं कि सर ये 12 रेडियन मैंने आपको दे दिया एक तरीके से, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि सर ये 12 रेडियन है और 12 रेडियन को कन्वर्ट करके बता दो, तो आप क्या कहोगे, सर ये 12 रेडियन में, मार्कर आज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12 रेडियन को करके दिखाओ, तो आप कैसे कहोगे कि सर ये जो 12 रेडियन है वो कैसे कटेगा, ठीक है। अगर मैं कोई सा ऐसा नीचे ले लूं जिससे कि पाई से पाई कट जाए, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं कि 12 पाई को
ठीक है, कैसे करने का तरीका है, 180 अपॉन में पाई। देखो यहाँ पे अगर इससे यहाँ रखोगे तभी तो कटेगा ये, या कुछ और भी कर पाओगे, कुछ और नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं रख सकते। और तुम्हारे जो सवाल था कि सर हम 22/7 कब रखेंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी कि उसको पूरा एंगल में बदलने की, ठीक है। तो एंगल तो कभी तो पाई में तो आ नहीं सकता, तो जब पाई में नहीं आ सकता तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वहां पे 22/7 लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके सवाल है तुम्हारे एनसीईआरटी पे बेस, ठीक है, पहले एक्सरसाइज में। अब अगली क्या चीज पढ़ा रहा हूँ कि भैया अब जो वी हैव, जो पाई रेडियन होता है वो 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। लो तुम्हारा वाला केस यहीं पे आ गया। तो जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होता है। तो मैं लिख देता हूं जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है नहीं है। अगर वो 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर हुआ किसके, 180 अपॉन में पाई के, ठीक है। और अगर मैं इसको वैल्यू बदलना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 180, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई पाई, पाई का मतलब 22/7, 180 मल्टीप्लाई बाई 7 ऊपर 22 नीचे। अब काट लो। अगर जब इसको काटोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा आपका निकल के 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट और 22 सेकंड। ये क्या है, जो 22 सेकंड है वो क्या है, आपका एक अप्रोक्स वैल्यू है। मतलब ये आगे चलती चली जा रही है, लेकिन सेकंड से नीचे तो नैनो सेकंड होते हैं। नैनो सेकंड तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको। तो जब आप इसको डिवाइड करते रहोगे कोई तो कोई आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा आता है, देखो जैसे मान लो सपोज करो एक आंसर ऐसा आ जाएगा कि 36 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 45 ऐसा आ गया डिवाइड करने पे। फिर जो ये 36 आ गया शुरू में वो क्या है इस समय, ये हम इसको क्या मानेंगे, डिग्री मानेंगे। तो 36 डिग्री को तो बाहर निकाल दो, ठीक है। इसको आगे करने का तरीका कैसा है, जो लास्ट का जो 4/5 बचा है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से कर दो, ठीक है। कभी तो ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जब आप इसकी डिवाइड यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू होल में आए, हो सकता है ऐसा कि वैल्यू होल में आए, ठीक है। और जब वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, होल में आ जाएगी। तो जो सबसे आगे वाली जो वैल्यू लिखी होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, उसको हटा लो। जो वैल्यू हट गई वो डिग्री के बाद काय की आती है, मिनट की आती है। किसकी आती है, मिनट की। और जो होल वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है उसकी फिर मल्टीप्लाई किससे करो, 60 डिग्री से करो। तो फिर जब जो आंसर निकल के आएगा वो लास्ट आंसर होगा आपका, जो कहां बच रहा होगा, ऊपर बच रहा होगा आंसर में, ठीक है। तो उसका वो क्या लिख देना वहां पे, अप्रोक्स करके आप वहां पे लिख सकते हो। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। बाकी मैं भी आपको सवाल कराऊंगा इसके बेस पे, ठीक है। लेकिन अगर एक केस हमें और पता है, क्या पता है कि भाई जो 180 डिग्री होती है वो पाई रेडियन के बराबर होता है नहीं होता। अच्छा, जब ऐसा केस आ जाएगा, जब आपका कौन सा केस आ जाएगा, एक ऐसा केस आ जाएगा जिसमें कि क्या होगा कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, पाई रेडियन के बराबर होगी। तब 1 डिग्री का आंसर कैसे निकल आएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाई 180। 22/7 तो सर ऐसे लिख दिया, सही है। रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब जब इसको क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं आने की ऐसी कि कभी ये सोचो कि डिग्री में भी आएगा और भैया मिनट में भी आएगा और सेकंड में भी आएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या आएगी, सीधे सीधे एक पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, जो कि पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो मैं आपको लिख देता हूं। क्या निकाली है मैंने, 0.09746 क्या लिख दी मैंने यहाँ पे, रेडियन। एक बार और वैल्यू बोल देता हूं, 0.09746 क्या आएगी, इसकी रेडियन आएगी। चलती चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहां तक कुछ दिक्कत है, बता दो, है कोई। एक मैं घड़ी का अलग सवाल बता देता हूं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में तो इतने सवाल नहीं है घड़ी के बेस पे। लेकिन अगर आप आईएससी बोर्ड की बात करोगे तो आईएससी बोर्ड में भी घड़ियों पे सवाल दे रखे हैं सबसे ज्यादा, कि घड़ियों की सुई में कितना एंगल बनेगा, ठीक है। कि पता एक चक्कर काट लिया तो सबको पता है भाई 12 से सुई ऐसे चल रही है उठ के तो 360 जाएगी। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को ये बात नहीं पता कि अगर कहीं पे घड़ी लिखी है और यहाँ पे 12 आता है, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में एंगल कितना बनेगा, सही है। ये चीज मैं आपको लिखवा देता हूं। तो लिखा है, सबसे पहला पॉइंट लिखना, द एंगल बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव, क्या होगी, द एंगल बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव डिजिट इन अ क्लॉक इस कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। मतलब ये डिग्री कैसे बन रहा होगा भैया, ये डिग्री ऐसे करके ऐसे बन रहा होगा, इसके बीच में क्या होगा, 30 डिग्री आपका क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। अच्छा, अगर 30 डिग्री बनना है तो क्या करेंगे, 30 डिग्री में अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को भाई मैंने अभी बताया है 30 की मल्टीप्लाई किससे, पाई बाई 180 से,
एक 0 से एक 0 काट दिया, 3 1 जा 3, 3 जा 6, बिल्कुल पाई बाई 6 आएगी निकल के आ गई। समझ क्या आ गया कि कोई भी दो वैल्यूज के बीच में, कोई भी दो वैल्यूज के बीच में कितना एंगल बनेगा आपका, हमेशा पाई बाई 6 बनेगा, जो कि क्या होगा हमारा 30 डिग्री होगा। अगर मैं सर आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 3 के बीच में कितना बनना है भाई, अगर 1 और 2 के बीच में पता चल गया तो वो क्या आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को करने का कन्वर्ट करने का तरीका फिर वही भाई 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 61 जा 60 और 63 जा 180, तो पाई 1 जा पाई और अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, तो पाई बाई 3 ऐसा आ गया। दिक्कत है भाई। अगला पॉइंट, द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री इन एन आवर। जो आवर का हैंड होता है, छोटा वाला जो हैंड होता है, तो मिनट के, सेकंड की तो भाई चलती चली आती है, लेकिन दूसरी कौन सी है, मिनट की है, जो लंबी वाली है वो भी हल्की हल्की चलती है। वो आपने देखा कितना जरा सा चलती है, 1 मिनट पूरा होने पे जब 1 सेकंड पूरा हो जाता है तो हल्का सा हिलती है। और जो आवर की होती है बहुत माइन्यूटली अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो भी बहुत जरा सा हिलती है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक आवर में 1 से लेके, ठीक है, कितनी हिलती है। तो ये लिखा है कि द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री इन एन आवर। बिल्कुल सही बात है भाई, आवर में तो यही है ना कि 1 पे, यहाँ पे अभी 1 हो रहा है, सही है। ये जो मिनट वाली सुई है पूरी 12 घूमी आई। अब पूरी 12 जो घूमेगी, जब 2 बजेंगे 1 से, तो ये छोटी वाली सुई है वो पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे हो गई, तो बिल्कुल सेम वॉल्यूम वाला कंसेप्ट आ गया, नहीं आ गया, इतना है, फिर कौन सा आ गया, फिर 30 डिग्री निकल आया। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 30 डिग्री जाता है। बस आपको क्या पढ़ना है, इसमें ये देखना है कि आप रिलेशन किस किस चीज में बना पा रहे हो। ठीक है, कि आप रिलेशन के कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप आवर के बारे में कर रहे हो या फिर मिनट के बारे में कर रहे हो। एक चीज रह गई है लास्ट में, ठीक है, ये लिखा गया है कि द मिनट हैंड, जो मिनट का हैंड होता है, आपने देखा होगा सेकंड तो घूमता रहता है करके, वो कह रहा है जो मिनट का हैंड है जरा सा जो हल्का सा हिलता है 5 मिनट पूरा होने के लिए जरूर ऐसा होता होगा कि 1 मिनट बाद हल्का सा हैंड हिलता होगा, फिर हल्का हिलता होगा, फिर हल्का हिलता होगा, फिर 5 पे जाता होगा। तो वो कह रहा है जो एक पूरा मिनट पूरा होने में जो हिलका था, ये हिला है, वो उसका एंगल कितना है। तो भैया ये जो जरा सा हिला है ना पॉइंट भर का, इसका एंगल होता है खाली 6 डिग्री। कितना होता है, 6 डिग्री। बड़ी सीखने वाली चीज है, बहुत बेसिक चीज है, सब बता देंगे कि इसमें चलो 30 हो गया, इसमें हो गया, लेकिन इसमें कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 6 की मल्टीप्लाई किससे, पाई बाई 180 से। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, तो कितना आंसर आ गया, पाई बाई कितना आ गया, पाई बाई 30 एंगल आ गया। ठीक है भैया, ये चीज बेसिक चीज थी किसकी, इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर के लिए आपका। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को दिक्कत आएगी, और अगर दिक्कत आती है तो दिक्कत को हाथों हाथ सॉल्व करो, क्योंकि पहली एक्सरसाइज को चालू करने के बाद ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा आपसे जो कि ना लगा पाओ। ठीक है, मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मेरे को आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू।